हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के इस हफ्ते के एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं। हमने 2 हफ्ते पहले निफ्टी 50 के बारे में क्या बात करी थी और हमने कौन से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या बात करी थी और तब से अभी तक में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके हिसाब से क्या हमारी एनालिसिस में कुछ चेंज आया है या जो हमने देखा था 2 हफ्ते पहले उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 2 हफ्ते पहले किस तरीके का बिहेवियर था। मैंने आपको बताया था कि जब तक निफ्टी इस हाई को नहीं काट देती है, जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं चली जाती है, तब तक हम एक जोन ऑफ अनसर्टेनिटी में है। और उस समय एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बन रही थी, जिससे अंदाजा लग रहा था कि निफ्टी एक राउंड नीचे जा सकती है। तो देखते हैं कि उसके बाद से क्या हुआ है। तो अगर हम इस हफ्ते देखेंगे तो इस लार्ज बेयरिश कैंडल के बाद निफ्टी एक राउंड नीचे गई और निफ्टी ने यहाँ पर एक लो बनाया है। ये जो आप ग्रीन जोन देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो प्रीवियस लो है, निफ्टी ने उतना ही एक लो बनाया है और उसके बाद निफ्टी ने बाउंस किया है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर निफ्टी के लिए बेस्ट सिनारियो जो हो सकता है वो ये है कि निफ्टी यहाँ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बाउंस करे। तो 2 हफ्ते में निफ्टी वापस अपने पुराने वाले लेवल पर आ गई है, लेकिन अभी भी निफ्टी एक जोन ऑफ अनसर्टेनिटी में ही है। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से निफ्टी ने फॉल किया, उसके बाद बाउंस बैक किया। निफ्टी ने यहाँ पर एक लो बनाया है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे कि ये लो और ये लो लगभग बराबर है। निफ्टी ने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया है और उसके बाद यहाँ से निफ्टी ऊपर चले गए हैं। तो ज्यादातर लोग सोचेंगे कि एक बड़ा अच्छा साइन है कि यहाँ पर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था और वो सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ निफ्टी ने दूसरी बार सपोर्ट लिया है। तो देखिए, होता ऐसे है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाती है और मार्केट स्पेशली इस वाले पिवट पॉइंट को नहीं काट पाती है और मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करती है, तो एक जो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने लो बनाया है और यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया है। अब आप खुद ही सोचिए कि उसके नीचे क्या होगा। उसके नीचे सबके स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स होंगे। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट एक राउंड नीचे आए, इन दोनों लोज, ये दोनों जो लगभग बराबर लोज हैं, इनको ब्रेक करे इस ग्रीन जोन में और उसके बाद ऊपर जाना शुरू करें। तो दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मार्केट इस पिछले वाला जो पिवट पॉइंट है उसको कट कर दे और काफी तेजी से कट कर दे। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट टच करके वापस आ जाए, मतलब काफी अच्छे से इसको कट करके मार्केट यहाँ तक 18,300 18,400 इवन पिछले पिवट पॉइंट तक आ जाए, तो ये बहुत अच्छा सिनारियो है। तो यहाँ पर ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट को कट नहीं कर पाती है और मार्केट इस जोन से नीचे जाना शुरू करती है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जो बराबर के लोज आपको दिख रहे हैं, जिसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होंगे, मार्केट एक राउंड वहां जाएगी सबका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए और उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर जा सकती है। ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही दिखा रही है कि ये जो इतनी बड़ी करेक्शन है जो लगभग एक सवा साल से चल रही है, वो अब खत्म होने को आ रही है और यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पोजीशंस इस जगह पर या इस जगह पर बनाई है और उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ हैं, उन पर अभी भी खतरा है, क्योंकि मार्केट एक राउंड नीचे आके इनके स्टॉप लॉस कट करने के बाद फिर ऊपर जा सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमने कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स के बारे में बात करी थी और वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर था वो था निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने अब हमने इसको स्ट्रॉन्ग सेक्टर क्यों कहा था, पिछली वाली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस वाले पिवट पॉइंट को हमने क्रॉस कर दिया था। जो पिछला पिवट पॉइंट था, जैसे आप देख सकते हैं, निफ्टी ने ये क्रॉस नहीं किया है और निफ्टी ने ये भी क्रॉस नहीं किया है। बैंक ने इन दोनों पिवट पॉइंट्स को बहुत आसानी से क्रॉस कर दिया था और उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाई थी जो सिग्निफाई कर रही थी कि अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट हो सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है और फिर बैंक ऊपर मूव कर सकता है। तो देखते हैं उसके बाद हुआ क्या है। इस वाले हफ्ते में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुई, बैंक ने यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया और उसके बाद यहाँ से निफ्टी बैंक ऊपर जाना शुरू कर गया है। तो ये जैसा हम सोच रहे थे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स है, इसको यहाँ से काफी ऊपर ही जाना है, तो उसी तरीके से चल रहा है। निफ्टी बैंक के स्टॉक्स मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में अभी होने चाहिए। अगर नहीं है तो जैसी भी डिप आती है उसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर है जिसने अपने पिछले सब पिवट पॉइंट्स को क्रॉस कर दिया है और यहाँ से एक अच्छे अप मूव की तरफ हो सकता है। एक ये जो
सबसे पुराना हाई है 42,000 के पास में, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। एक बार मार्केट वहां से बिल्कुल नीचे आ सकती है, लेकिन उसके अलावा एक बार जब इसको पार कर देती है, उसके बाद बैंक निफ्टी में काफी अच्छे अप मूव के चांसेस बन जाते हैं। अब हम दूसरे अपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है निफ्टी ऑटो। तो हम निफ्टी ऑटो के वीकली चार्ट पर फोकस कर रहे थे, बाकी सबके हमने डेली चार्ट्स को देखा। हम निफ्टी ऑटो के वीकली चार्ट्स को इसलिए देख रहे थे क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम का कंसोलिडेशन है। एक बहुत लंबे टाइम, इतने सारे वीक्स, ऑलमोस्ट 2 ढाई साल के मैं जो अपना लो बनाया था निफ्टी ऑटो ने, उसके बाद जाकर के निफ्टी ऑटो ने अपने हाई को ब्रेकआउट किया है। तो हम यहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है ये एक राउंड नीचे आए इस लेवल पर, और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए, या फिर यहाँ से एक ऊपर का ही मूव कंटिन्यू रखे। तो उसके बाद से 2 वीक हुए हैं, निफ्टी ऑटो थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद ऊपर की तरफ उसने जाना शुरू किया है। ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मेरे ख्याल से कोई भी अगर इसमें डिप आती है, निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स, स्पेशली जो मार्केट लीडर्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो कंपैरेटिवली सेफर हैं, आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख सकते हैं। उसमें जो ऑटो के स्टॉक्स हैं, या निफ्टी 100, निफ्टी 200, इसमें जो बड़े स्टॉक्स हैं, उनमें आप अपनी अच्छी पोजीशंस बना सकते हैं जब भी किसी तरीके की रिट्रेसमेंट होती है टुवर्ड्स दिस लेवल, 12,000 का जो लेवल है। आखिरी जो हमारा सेक्टर है वो है निफ्टी एफएमसीजी। तो 2 हफ्ते पहले हमने बात करी थी कि निफ्टी एफएमसीजी ने अपने पुराने इस हाई को कट कर दिया है, इस लेवल को कट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमें एक हायर हाई हायर लो टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा था। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये वाला हाई, उससे ऊपर ये वाला हाई, और उससे ऊपर ये वाला हाई, उसी तरीके से ये वाला लो, उसके नीचे ये वाला लो, और अब मार्केट यहाँ से नीचे आने के लिए तैयार हो रही थी। यहाँ पर इस वाले लो को ब्रेक किया था मार्केट ने, लेकिन फिर भी हायर हाई स्ट्रक्चर में ही थी मार्केट। तो ये एक अच्छा साइन था कि निफ्टी एफएमसीजी भी यहाँ से एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आगे ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने अपना निफ्टी एफएमसीजी ने अपना हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखा है, और निफ्टी एफएमसीजी एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया है। तो ये काफी अच्छा साइन है। मूवमेंट थोड़ी सी और ज्यादा शार्प होती अगर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ को, यानी कि ये वाला जो ब्लू लाइन है, इसको अगर बहुत तेजी से ब्रेक करता, तो वो ज्यादा अच्छा साइन होता। लेकिन अभी भी निफ्टी एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग सेक्टर ही है। आप क्लियरली एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि निफ्टी एफएमसीजी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल जो हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, वो पॉजिटिवली ही मूव कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। केवल निफ्टी 50 एक जोन ऑफ अनसर्टेनिटी में फंसा हुआ है, जिसमें हो सकता है कि वो एक राउंड नीचे आए, और अगर एक राउंड नीचे आएगा तो जो सबसे वीकेस्ट सेक्टर्स हैं, जैसे कि आईटी है, या जैसे कि फार्मा है, अगर वो अंडर परफॉर्म करते हैं, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में एक थोड़ी रिट्रेसमेंट आती है, ये सारी चीजें साथ में होंगी, तभी निफ्टी 50 जो मैंने लोज दिखाए थे उनको हो सकता है कट करे। अदर देन दैट, जो भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।